यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। जब 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया, तब वे अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और ये स्थिति 9 अप्रैल तक बनी रही। इसी वजह से इस दौरान शनि से जुड़ी कोई खास सकारात्मक या नकारात्मक घटनाएं नहीं देखने को मिली। आमतौर पर साढ़े साती का पहला चरण चुनौतीपूर्ण होता है और जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, जैसे कि मारक भाव में या पाप ग्रहों के प्रभाव में, उनके लिए यह समय और भी कठिन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत और शुभ स्थान पर स्थित हैं, उन्हें इस अवधि में कोई गंभीर दिक्कत नहीं हुई। इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार स्थित हैं और उसके अनुसार आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहने के कारण न तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संकट खड़े किए और न ही कोई विशेष लाभ दिए, जबकि बाकी ग्रहों की चाल और प्रभाव भिन्न रहे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं केवल शनि की स्थिति की। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी शुभता लगभग खत्म हो जाती है। वो ना तो कोई विशेष सकारात्मक परिणाम देता है और ना ही जीवन में उत्साह बढ़ता है। हाँ, कुछ हद तक परेशानियां जरूर बढ़ा सकता है। शनि की बात करें तो ये ग्रह ना केवल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि आय, लाभ और करियर से भी गहरा संबंध रखता है, क्योंकि ये एकादश भाव और दशम भाव दोनों का स्वामी होता है। अभी की स्थिति में शनि 29 मार्च से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी जैसे विषयों से जुड़ा होता है। इस भाव में शनि का गोचर होना आमतौर पर शुभ संकेत नहीं माना जाता, चाहे कुंडली में शनि की स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी, अनचाही परेशानियां और आर्थिक दबाव, ये सब इस गोचर का स्वाभाविक परिणाम हो सकते हैं। शनि का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव से जुड़ी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। अब यदि वो भाव लाभकारी हो तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन यदि वो व्यय या हानि से जुड़ा हो तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अगर जिस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं वो भाव कमजोर या नकारात्मक हो, तो ये तय मानिए कि समस्याओं की संख्या बढ़ेगी और जीवन में उलझनों का सिलसिला तेज हो जाएगा। 12वां भाव, जिसे व्यय, हानि, अनचाहे खर्चे, अस्पताल, कोर्ट कचहरी जैसी बातों से जोड़ा जाता है, वैसे ही शुभ नहीं माना जाता। और जब शनि इस भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। विशेषकर मेष राशि वालों के लिए मार्च से शनि की साढ़े साती ने तनाव की रफ्तार बढ़ा दी है। अब बात करें शनि की भूमिका की, तो ये दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो क्रमशः करियर और लाभ से जुड़े होते हैं। मकर और कुंभ यानी 10वीं और 11वीं राशियों के अधिपति शनि कर्म और कमाई दोनों के फल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं, वहां के साथ साथ जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां भी वे अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए इस समय करियर से जुड़ी चुनौतियां सामने आना स्वाभाविक है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बहुत से लोगों की नौकरियां चली नहीं। कुछ लोगों ने करियर बदलने की कोशिश की, लेकिन नई राह नहीं मिली। कई व्यवसायियों को भी व्यापार में रुकावटों और घाटे का सामना करना पड़ा, जिससे मानसिक और आर्थिक दबाव और बढ़ गया। शनि जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो जीवन में एक अजीब सा उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और सोच में उलझनें घेर लेती है। एक तरफ शनि एकादश भाव यानी लाभ और आय के स्वामी है, पर जब उनका गोचर खर्चों के भाव में हो रहा हो तो आमदनी चाहे बनी भी रहे, बचत करना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को इस दौरान यह अनुभव हुआ कि जैसे ही पैसा आता है, वैसे ही किसी न किसी ज़रूरत या मजबूरी में निकल भी जाता है। धीरे धीरे बैंक बैलेंस खाली हो गया और कई लोगों पर तो कर्ज का बोझ भी चढ़ गया। इतना ही नहीं, 12वें भाव में स्थित शनि कभी कभी अपनों से विश्वासघात का अनुभव भी करा देते हैं। इसलिए यह समय विशेष सावधानी की मांग करता है। खर्चे तो होंगे ही और आने वाले समय में भी इनसे राहत मिलने की उम्मीद कम है। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि भी जहां पड़ रही है, वहां नकारात्मक असर दिखने लगा है। जैसे उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, जिससे पैसों का अनावश्यक व्यय और परिवार में टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। पारिवारिक संबंधों में कटुता, बहस और तनाव, ये सब इसी दृष्टि का परिणाम हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह दौर संयम, समझदारी और सूझबूझ से पार करने का है। शनि की सप्तम दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो जीवन में चुनौतियां धीरे धीरे सिर उठाने लगती हैं। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, कलह और संघर्ष से जुड़ा होता है। ऐसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया कि वे जिन पर भरोसा करते थे वही अब पीठ पीछे आलोचना करने लगे। कार्यस्थल का माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया
और नौकरी से जुड़ी अनिश्चितता ने मानसिक दबाव और बेचैनी को जन्म दिया। कुछ लोगों को पैरों में दर्द या शरीर में थकावट और भारीपन जैसे लक्षण भी महसूस होने लगे, जो शनि की स्थूल देह पर पड़ने वाली छाया का संकेत हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा, मानो भाग्य ने साथ छोड़ दिया हो। शनि की दशम दृष्टि जब नवम और भाग्य भाव पर पड़ती है तो मेहनत के बावजूद सफलता दूर नजर आती है। लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष जारी है, लेकिन उसका फल हाथ नहीं लग रहा। यह भी शनि की परीक्षा की एक अवस्था है। हालांकि यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुलाई महीने में स्थितियों में धीरे धीरे सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे, तब जिन लोगों को अब तक सबसे अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी है, उन्हें कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप इस समय नौकरी, व्यापार, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये शनि की वर्तमान स्थिति का प्रभाव है, जो 13 जुलाई तक कुछ खास राहत नहीं देने वाली। इस अवधि में चुनौतियां धीरे धीरे और गहराती जाएंगी, लेकिन जैसे ही 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे, वैसे ही हालात में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जीवन मार्च से ही कठिनाइयों से घिरा हुआ है। शनि जब वक्री होते हैं तो वे जिस भाव में विराजमान होते हैं, उसके बजाय पिछले भाव के प्रभावों को अधिक उजागर करते हैं, और यही बदलाव कई लोगों के लिए राहत का संकेत बनेगा। मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने अगर आपके लिए बेहद संघर्षपूर्ण रहे हैं, तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय आपके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है, क्योंकि इस दौरान शनि आपके पक्ष में कार्य करेंगे और पहले से बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन जिन लोगों का समय फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, उन्हें चेतावनी के तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये वक्री शनि उनके लिए उतने अनुकूल नहीं रहेंगे। इसलिए इस समय को गंभीरता से लें और खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है जिनका वर्तमान समय बेहद अनुकूल चल रहा है या जो सफलता के शिखर पे हैं। इस अवधि में अड़चनें, तनाव और अस्थिरता सामने आ सकती हैं। वहीं जिनके जीवन में मार्च से अब तक परेशानियों का दौर जारी है, उनके लिए यह समय राहत भरा और उम्मीद जगाने वाला रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, 28 नवंबर के बाद जब शनि फिर से अपनी पूर्व स्थिति में लौटेंगे, तब दोबारा से हल्की फुल्की दिक्कतें दस्तक दे सकती हैं, जैसे कि बेवजह के खर्चों में इजाफा, काम में मन न लगना, लगातार थकावट महसूस होना और किए गए प्रयासों में मनचाहा संतोष न मिलना। इस दौरान आय बनी रहेगी और मेहनत भी जारी रहेगी, लेकिन संतुष्टि की कमी रह सकती है, इसलिए धैर्य जरूरी होगा। वहीं 14 मई को गुरु के राशि परिवर्तन ने भी जीवन की दिशा को प्रभावित किया है। पहले वे धन भाव में गोचर कर रहे थे, जहां से उन्होंने वित्तीय मामलों में स्थिरता दी, लेकिन अब वे पराक्रम भाव में आ गए हैं। ये बदलाव कई क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा लेके आ सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वहां उन्नति, ज्ञान और अच्छे अवसरों का संचार होता है, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आपकी कुंडली की बात करें तो गुरु न केवल भाग्य भाव के स्वामी हैं, बल्कि 12वें भाव के भी अधिपति है। यानी ये आपके जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक अनुभव को भी नियंत्रित करते हैं। 9 और 12 नंबर की राशियां गुरु से जुड़ी होती हैं, और फिलहाल वे पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो साहस, प्रयास और संचार से जुड़ा होता है। 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, और जैसे ही वे नई ऊर्जा के साथ स्थिर होने वाले थे, वैसे ही 12 जून से वे अस्त हो गए, जिससे उनकी सकारात्मकता थोड़ी कमजोर पड़ गई। अब अगर बुध की बात करें तो उनकी स्थिति भी हाल ही में अनुकूल नहीं थी। फरवरी से लेकर 7 मई तक बुध मीन राशि में यानी नीच स्थिति में और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। ये समय बुध के लिए चुनौतीपूर्ण था, खासकर इसलिए भी क्योंकि वे राहु के साथ संयोग में थे, जिससे जड़ दोष का निर्माण हुआ और बुध से जुड़े क्षेत्र जैसे तर्क शक्ति, व्यवसाय, संवाद क्षमता और दैनिक संघर्ष सभी प्रभावित हुए। बुध कुंडली में पराक्रम और छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो साहस, रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होते हैं। लेकिन 7 मई के बाद जैसे ही बुध ने अपनी नीच स्थिति छोड़ी, वैसी ही व्यापार, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में थोड़ा सुधार देखा गया, जिससे जीवन के कुछ पहलुओं में राहत महसूस होने लगी। इस साल की शुरुआत से ही बुध की स्थिति कमजोर बनी रही, जिससे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाईं और बुद्धिमत्ता से जुड़े निर्णयों में भी बाधाएं महसूस की गईं। वहीं अगर सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो मंगल से जुड़ा है, जो मेष राशि वालों के लिए बेहद अहम ग्रह है, क्योंकि मंगल न केवल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं, बल्कि
ऊर्जा, साहस और स्वास्थ्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लंबे समय से मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं रही और इसी कारण कई लोगों ने अनुभव किया कि शरीर में ऊर्जा की कमी है, काम में मन नहीं लग रहा, किसी भी कार्य से संतुष्टि नहीं मिल रही और मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे। दरअसल 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मंगल नीच राशि में यानी कमजोर स्थिति में चौथे भाव में गोचर कर रहे थे। इस स्थिति ने न सिर्फ मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ाई बल्कि घरेलू जीवन, प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों और पारिवारिक रिश्तों में भी असंतुलन पैदा किया। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कामों में रुकावटें आईं और कई लोगों को चोट या दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। भाई बहनों के साथ टकराव और मतभेद भी इसी काल की देन रहे, जो दर्शाता है कि मंगल की अशुभता ने जीवन के कई हिस्सों में हलचल मचाई। 7 जून के बाद मंगल की स्थिति में थोड़ी सुधार जरूर आया, लेकिन इसे पूरी तरह अनुकूल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे इस समय केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतु आमतौर पर मंगल को गहरा नुकसान नहीं पहुंचाता और मंगल फिलहाल मित्र राशि में त्रिकोण भाव में स्थित है, जो कि सकारात्मक संकेत है। फिर भी केतु की उपस्थिति कुछ देरी, अड़चन और विशेष रूप से पेट से जुड़ी हल्की फुल्की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसके बावजूद मंगल की ताकत धीरे धीरे उभरने लगी है। ये न सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, नई संभावनाएं सामने लाएंगे और काम के प्रति मन की उदासी भी कम करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल अक्सर अचानक उभरने वाली समस्याओं से जुड़ते हैं, लेकिन अब उन अप्रत्याशित रुकावटों में भी कमी आने लगेगी। मंगल की सबसे प्रभावशाली और शुभ स्थिति तब बनेगी जब वे 28 जुलाई को छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में मंगल स्वतंत्र रूप से और पूरी ताकत से काम करते हैं और यही स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण भी करती है, जो संघर्षों पर विजय, शत्रुओं पर नियंत्रण और प्रतियोगिताओं में सफलता का संकेत देती है। कुल मिलाकर 28 जुलाई से मंगल की स्थिति आपके लिए निर्णायक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। मंगल जब तीसरे, छठे और एकादश भाव में स्थित होते हैं तो ये अपनी पूरी शक्ति के साथ श्रेष्ठ फल देने का काम करते हैं। ऐसे में पराक्रम यानी साहस में बढ़ोतरी होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और रोग, ऋण व शत्रुओं पर विजय संभव होती है। यदि आप किसी विवाद से जूझ रहे थे या प्रतियोगिताओं में बार बार असफल हो रहे थे तो 28 जुलाई के बाद का समय आपके लिए निर्णायक रूप से अनुकूल रहेगा और ये सिलसिला दिसंबर तक जारी रहेगा। मंगल की ये स्थिति न केवल शारीरिक रूप से आपको ऊर्जावान बनाएगी बल्कि जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी। जो समस्याएं अचानक सामने आ रही थीं, जैसे ससुराल पक्ष से तनाव या पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में असंतुलन, वे भी अब धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। अब अगर शुक्र की बात करें तो वे 28 फरवरी से 31 मई तक मीन राशि में गोचर कर रहे थे, जहां वे स्वाभाविक रूप से उच्च स्थिति में माने जाते हैं। लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण शुक्र की सकारात्मकता पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। मार्च से मई के बीच जब आपके 12वें भाव में 5 ग्रहों की युति बनी रही, तब मानसिक उलझनें, अनावश्यक खर्च और जीवन की स्थिरता पर प्रभाव साफ महसूस किया गया। ये संयोग 12वें भाव के लिहाज से बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और इसी वजह से इस अवधि में जीवन की कई दिशाओं में असमंजस और दबाव का माहौल बना रहा। इसी कारण मार्च से मई तक का समय कई लोगों के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। अनावश्यक खर्चों की भरमार रही, मानसिक अशांति बढ़ी और कई लोग कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। पारिवारिक माहौल में तनाव बना रहा, आपसी मतभेद उभरे और कुछ को तो नौकरी तक गंवानी पड़ी। ये सब 12वें भाव में बने ग्रहों के भारी संयोग के कारण हुआ, जिसे ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपनी राशियां बदली और ये परिवर्तन आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा साबित हो सकता है। राहु अब लाभ भाव में आ गए हैं और केतु की स्थिति भी पहले की तुलना में काफी संतुलित हो गई है। विशेष बात यह है कि लाभ भाव में स्थित राहु अचानक और अप्रत्याशित रूप से बड़े लाभ देने की क्षमता रखता है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिल जाना, नई इनकम का स्रोत बन जाना या सोशल सर्कल से कोई बड़ी मदद मिल जाना। हालांकि इन शुभ संकेतों का असर जुलाई से ही धीरे धीरे दिखना शुरू होगा, क्योंकि तभी राहु सक्रिय अवस्था में आकर अपने सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि जुलाई से राहु का सहयोग भी आपके पक्ष में काम करेगा और लाभ के दरवाजे खोलने लगेगा। राहु की यह स्थिति विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल अचानक आर्थिक लाभ दिलाने का कार्य करता है बल्कि आय के नए और विविध स्रोत भी खोल देता है। जुलाई से दिसंबर तक का समय राहु के प्रभाव से आपको कई अप्रत्याशित अवसर दिला सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। वहीं केतु की बात करें तो पंचम भाव में इसका गोचर कई मामलों में शुभ संकेत लेकर आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता, धार्मिक शिक्षा, ज्योतिष, तंत्र
या गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षित है। ऐसे क्षेत्रों में केतु आपको गहराई से जुड़ने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही यह पेट से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए खान पान में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। अब अगर जुलाई से दिसंबर के बीच ग्रहों की समग्र स्थिति की बात करें तो ये समय भाग्य, शिक्षा और विदेश यात्रा जैसे विषयों में प्रगति का संकेत दे रहा है। 9 जुलाई से गुरु फिर से उदित हो चुके हैं और इनका असर आपके भाग्य को सक्रिय करेगा। विशेष रूप से 13 अगस्त से जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब उनका सकारात्मक प्रभाव पूरी तरह उभर कर सामने आएगा। गुरु, जो धन के कारक माने जाते हैं, उनके प्रभाव से आर्थिक समस्याओं में भी कमी आने लगेगी और आपको स्थिरता तथा संतुलन की अनुभूति होगी। गुरु न केवल विवाह, संतान और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जीवन क्षेत्रों के प्रतिनिधि है, बल्कि इनसे जुड़ी परिस्थितियां 13 अगस्त के बाद से विशेष रूप से अनुकूल होती नजर आएंगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जहां वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ये योग अद्वितीय माना जाता है और 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसके दौरान आपकी किसी भी कोशिश में सफलता के प्रबल संकेत मिलते हैं। ये समय ऐसा होगा जब आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे, उसमें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और परिणाम उत्साहजनक रहेंगे। गुरु का यह प्रभाव जुलाई से ही सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और समय के साथ यह और अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इनकी स्थिति दिसंबर तक स्थिर और सकारात्मक बनी रहेगी। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए शिक्षा, संतान सुख और प्रेम संबंधों में स्थिरता और संतोष देखने को मिलेगा। कोई बड़ी चिंता या बाधा सामने आने की संभावना नहीं है। इसके अलावा 30 अगस्त को जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब संवाद, निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता से जुड़े क्षेत्रों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके कार्यों में स्पष्टता और सफलता लाएगा। अगर बुध की बात करें तो इनकी स्थिति दिसंबर तक सामान्य से बेहतर कही जा सकती है। न कोई बड़ी रुकावट, न कोई चिंताजनक मोड़, यानी आपकी सोच, संवाद और निर्णय क्षमता स्थिर बनी रहेगी। वहीं शुक्र भी 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दिसंबर तक इनका प्रभाव भी सकारात्मक बना रहेगा। शुक्र का ये गोचर खास तौर पर वैवाहिक जीवन, सौंदर्य, सुख सुविधाओं और धन से जुड़े मामलों में सहयोग देने वाला साबित होगा। अभी भी शुक्र का सहयोग महसूस हो रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिससे नए आय स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिरता मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर 28 जुलाई से मंगल की स्थिति भी अनुकूल हो रही है, जो आपके आत्मविश्वास, निर्णय और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा और ये शुभ असर दिसंबर तक बना रहेगा। वहीं 13 जुलाई से जब शनि वक्री होंगे, तब उन लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे जिनका अब तक का समय संघर्षों से भरा रहा है। उनके लिए नवंबर तक का समय काफी प्रगतिशील और संतुलन प्रदान करने वाला होगा। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 18 अक्टूबर को जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो एक अद्भुत राजयोग का निर्माण होगा, जो जीवन में विशेष रूप से भाग्य और ज्ञान से जुड़ी स्थितियों को चमकाएगा। फिर 5 दिसंबर को गुरु के मिथुन राशि में लौटते ही भी उनकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, जिससे साल का अंतिम दौर भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपके लिए सबसे अनुकूल और शुभ समय जुलाई से दिसंबर तक का रहेगा। यही वो दौर होगा जब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी और जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मकता लौटेगी। लेकिन उससे पहले कुछ ग्रह अभी भी थोड़ी चिंता का कारण बन सकते हैं, खासकर शनि और मंगल की वर्तमान षडाष्टक स्थिति, जो 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक बनी हुई है। ये योग ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता और इस दौरान विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय लापरवाही से बचें, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही अचानक किसी से कहा सुनी या विवाद की संभावना भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इस समय किसी भी फैसले को सोच समझकर लेना ही बेहतर रहेगा। यात्राओं को यदि टाल सकें तो अच्छा है और जरूरी हो तो पूरी सतर्कता के साथ करें। यह समय मानसिक रूप से भी हल्की खींचातानी वाला हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि 28 जुलाई के बाद जब मंगल छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये अशुभ योग समाप्त हो जाएगा और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तब तक संयम
और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर हम शनि की स्थिति की बात करें तो फिलहाल आप सारे साथी के प्रभाव में हैं और ऐसे में ये ग्रह जे थोड़ा बहुत दबाव तो ज़रूर बनाएगा। हालांकि ये असर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में शनि मकर, कुंभ, तुला, वृषभ या कन्या राशि में स्थित है, उनके लिए 7.5 का ये समय अधिक कठिन नहीं रहेगा। उन्हें स्थिरता, अनुभव और धैर्य के साथ संतुलित परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन या सिंह राशि में है, विशेष रूप से जब शनि शत्रु राशि में हो या राहु केतु जैसे ग्रहों के साथ युति कर रहा हो, उनके लिए ये समय कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव, फैसलों में भ्रम या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा भी चल रही हो तो स्थितियां और भी पेचीदा हो सकती हैं। दरअसल राहु और शनि जैसे ग्रह चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वे पूर्णतः शुभ नहीं होते। राहु उदाहरण के लिए आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ भ्रम, धोखे या गलत निर्णयों की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह प्रभावशाली स्थिति में है तो ये समय सतर्कता, संयम और मानसिक स्पष्टता के साथ बिताना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसके बाद जब गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी स्थिति और भी शुभ बन जाएगी, जिससे आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक प्रभाव की संभावना नगण्य रहेगी। अब बात करें राहु की, तो राहु का स्वभाव थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला होता है। जब ये लग्न भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति को बड़े सपने और ऊंची योजनाएं सूझने लगती हैं। हालांकि राहु निर्णय लेने में असमंजस भी पैदा करता है, लेकिन अगर आपने इन योजनाओं पर ठोस अमल कर लिया तो राहु आपको वही सफलता दिला सकता है जो शनि के नियमों के अनुरूप हो। और जब शनि आपके लिए अनुकूल है तो राहु भी सकारात्मक परिणाम देने में पीछे नहीं रहेगा। इस दौरान कुछ बेहतरीन अवसर सामने आ सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो व्यापार और पार्टनरशिप के लिहाज से वह काफी सहयोगी रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव या दूरी की स्थिति ला सकता है। इसलिए रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में दिख रही है। जो फल जनवरी से जून तक नहीं मिले, वे जुलाई से दिसंबर के बीच मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की वास्तविक स्थिति को समझें और यदि कोई दोष या बाधा हो तो उसके लिए उपयुक्त उपाय करें। ग्रहों को संतुलित करना ही सफलता की कुंजी है। तो जातकों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।